शहर के व्यवसायी व विहिप के सक्रिय सदस्य नरेश साहू उर्फ शिबू को पावरगंज चौक में विहिप की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के साथ शहर के कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर कहा कि गत 8 अप्रैल को नरेश साहू सिर्फ उर्फ शिबू की दिन दहाड़े एक सैलून में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। यह दुखद और निंदनीय है। नरेश कुमार साहू व्यवसायी होने के साथ साथ में समाज सेवी भी थे। वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इनका निर्मम हत्या चिंताजनक भी है और हास्यप्रद स्थिति है जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि अभी तक 8 तारीख को हत्या होता है और अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जबकि हम लोग ज्ञापन सौंपे थे तो मात्र 2 दिन का हम लोगों से समय लिया गया था। तो यह एक बहुत निंदनीय विषय है। जिला का जो कानूनन व्यवस्था वो चरमरा गया है और यहाँ पर ही जो भी व्यापारी हैं सभी डरे सहमे हुए हैं। जब तक इनका हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, हम लोग जान नहीं जाते हैं कि इनका हत्यारा कौन है। हम लोग भी बहुत शंका की दृष्टि से देख रहे हैं और प्रशासन को जल्द से जल्द चाहिए कि इनका जो भी हत्यारा है उसको जल्द से जल्द जेल के अंदर भेजे और हम लोग को क्लियर करें कि भाई फलाना के द्वारा हत्या किया गया। हजारीबाग के प्रसिद्ध रामनवमी उत्सव को लेकर हजारीबाग में बोकारो रेंज के आईजी एस माइकल राज के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के पुलिस कप्तान अरविंद कुमार सिंह, डीआईजी सुनील भास्कर समेत जिले भर के डीएसपी और एडीपीओ शामिल हुए। बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से कैसे रामनवमी संपन्न कराई जाए, इसे लेकर चर्चा की गई। के सेना थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंदगढ़ी गांव में ईख बागान में काम करने गई अधेड़ विधवा महिला की धारदार हथियार से हत्या करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मृतक महिला की पहचान कलावी देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में हत्या की गई है। छोटा लड़की रहे ने एसवे तो ऊपर घर ढूंढी करके माए हर नहीं रहे। वो गांव पर 2 लड़का मने उनके गुंगी है इतना बड़ो और घीसी आए के ले के स्कूल घर ने रख रहा है। अब हमार बहन पालक तो मन के केस कर दिलक, गुंगा गुंगी के बोल को नहीं जाने के। तो कैसे आज घटना घटा? वो है उनकर काम है के महिला क्या करने गई थी और किस तरह से? कतारी के निकाल घास निकाल कतारी खेत में और वो महिला मन भाई के दिला लुकते गए काटे काटे दाबला नहीं कर रही है जो काटे हो जो काटे। क्या मांग करेंगे सर? जैसे अब मान के चलिए बच्ची सब है, वो तो अनबोलता चीज है, वो बोलने और चलने भी नहीं जानती है ढंग से। तो उसके लिए सरकार की तरफ से कोई अगर खाने मिल जाए तो 2 रुपया का राशि अगर सहायता के रूप में मिल जाए तो जान तो जाने वाला नहीं है सर। और बाकी बात गारंटी होना चाहिए सर कि उसका बेटा है तो आज तो उसका माँ को मार दिया, कल उसका बेटा भी मार देगा। बेटा को मार देगा, एक ही गो है, एकलौते बेटा है। तो दोषी पर क्या मांग करते हैं आप लोग? दोषी सब इंसाफे न मांगेंगे सर, काम मांगेंगे, जान मांगेंगे तो थोड़ी देगा सर। और इस बीच आपको एक अपडेट दे देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वहां भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर में रोड शो शुरू होगा, उसकी भी आपको तस्वीरें बताते रहेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मौजूद रहे। मीडिया सेंटर के उद्घाटन के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के घोषणा पत्र के तथ्यात्मक विषय बिंदु को झारखंड के लिए काफी सुलभ और कारगर बताया। पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हब अगर भारत में बनता है तो एक प्रकार से किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा उत्पादन का, और दूसरा उत्पादित वस्तु का जो यहाँ प्रोसेसिंग होगा, निर्माण होगा, तो उसका भी रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और फिर दुनिया को भी हम सप्लाई कर सकते हैं।
के 7वें दिन मां दुर्गा के साथ मां कालरात्रि की आराधना के साथ पूजा पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। मां दुर्गा की प्रतिमा का विधि विधान से 3 दिनों तक चलने वाली आराधना की शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत राजधानी रांची में श्री चैत्री दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से की जा रही दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद पूजा पंडाल का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ से घर लौटते समय लोगों से भरी ऑटो पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत की सूचना है। वहीं आधा दर्जन घायल हो गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड हाईकोर्ट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाले याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत पर सुनवाई की गई। न्यायालय ने बाबूलाल मरांडी पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है। वहीं शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया गया। गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड में बिकताम गांव के एक विद्यालय की क्लासरूम में सांप घुस गया। इसके बाद उस सांप ने छात्र तौकीर अंसारी को डस लिया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल भेजा, जहां बच्चे की मौत हो गई। इस घटना को लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रति ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापिका मधु पांडे पर उनके कार्य को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। लापरवाही चल रहा है कि हमारे यहाँ स्कूल में गांव के 4 शिक्षक हैं और 4 शिक्षक बाहर वाले हैं। अच्छा, ये जो स्कूल है, स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? हेडमास्टर मधु मैडम है। ये लोग के जो है अपने में ठेकेदारी पेटेदारी जो भी करना है, अध्यक्ष बनना है, यही लोग सब कराते। तो हमको पता लगा कि यहाँ सांप जो है स्कूल में आकर बच्चा को काटा और बच्चा लोग देखा। जो यह सराहनीय है कि मैंने यह स्कूल में कुछ कमी है, जिसके चलते मान ली कि यह सांप अंदर हिला और भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ विधानसभा व बड़कागांव विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 2024 चुनाव का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। उसका नाम है मोदी की गारंटी। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में इस बात के लिए आश्वस्त किया है जनता को कि हम मोदी की गारंटी देंगे। मोदी की गारंटी का मतलब है कि समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके जीवन यापन के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ मोदी जी की सरकार उनको संरक्षण प्रदान करेगी। लोहरदगा जिले में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला परिषद स्थित सभा कक्ष में आयोजित हुई। शांति समिति की बैठक में सौहार्दपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रखंडवार सभी शांति समिति के सदस्यों द्वारा इस संबंध में जानकारी ली गई और शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाने की बात कही गई। देता हूँ। आज होली त्योहारों की तैयारियों को लेकर शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई थी। माननीय सदस्यों ने कई सारे सुझाव दिए, सुझाव पर हम लोग काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है त्योहार हम लोग अमन और शांति का त्योहार आ रहा है कुछ दिनों में। तो
तो उसी के लेकर के जो भी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में सभी शांति समिति के सदस्यों से चर्चा की है और सब लोगों को इस बात के लिए भी आश्वस्त किया गया कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था अच्छे से हम लोग करेंगे और साथ ही में क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है इसके संबंध में भी जो मैंडेटरी प्रोविजंस है उनके बारे में लोगों को जानकारी दी। राजमहल लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा अपने आवास बरहरवा से लोकल ट्रेन से पाकुड़ पहुंचे, जहां झामुमो कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी विजय हांसदा को तीसरी बार राजमहल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने से कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से पाकुड़ स्टेशन पर उनका स्वागत किया। पाकुड़ स्टेशन से बाइक रैली निकाली गई। स्टेशन से निकलते ही चौक चौराहों पर महापुरुषों के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मैं ये कह सकता हूं कि निरंतर इस क्षेत्र के लिए दिल्ली में हम विपक्ष में रहे, लेकिन लगातार हमारे राज्य के मुद्दों को लेकर के, हमारे क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के अग्रसर रहे और आवाज़ उठाते रहे। और जिस तरह से आज ताकत का दुरुपयोग करके, आज माननीय हेमंत सोरेन जी अंदर हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं कि वो भी अंदर हैं, जिस तरह से आज सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ ये सरकार पूरी तरह से एक तरह से कहिए कि तानाशाही शासन जो चलाना चाह रही है, जबकि इनके द्वारा ना महंगाई कम की जा पाई है, ना रोजगार ये लोग दे पाए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड हम कह सकते हैं सदी का सबसे बड़ा आपका जो है कि घोटाला। अगर 15 लाख देने की ये लोग बात कर रहे हैं, ये 15 लाख लोगों के अकाउंट में नहीं। हिरणपुर थाना क्षेत्र के चौड़ा मोड़ स्थित चेक नाका में पुलिस ने के गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के क्रम में एक 4 चक्का वाहन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित अवैध एटीएम लॉटरी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि 15,500 पीस प्रतिबंधित लॉटरी की कीमत 15 से 17 लाख रुपए बताई जा रही है।